तो एपिसोड की स्टार्टिंग में गैमलॉट किंगडम में बहुत सारे डीमन होते हैं। वहाँ पर एक आग भी होती है। वो आग कहती है कि लेडी मर्लिन ने मुझसे कहा था कि मुझे किंग आर्थर को ढूंढना है, पर यहाँ पर तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है और मुझे कुछ डीमंस की पावर महसूस हो रही है। और उसे मर्लिन की आवाज़ आती है। मर्लिन चिल्लाते हुए कहती है कि अपना काम ढंग से करो। इलेन के पास ना डियान और एलिजाबेथ होती है और डियान कहती है कि इलेन क्या तुम ठीक हो, और इलेन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी आत्मा ना फॉरबिडन मैजिक की वजह से मेरे शरीर से जुड़ी हुई हूँ। वैसे डियान फेरी फॉरेस्ट कैसा है? और डियान कहती है कि लंबी कहानी है, पर फेरी फॉरेस्ट ठीक है। मैं 3000 साल के ब्रिटेनिया में गई थी किंग के साथ, और वहाँ पर सबसे अजीब बात, वहाँ पर एलिजाबेथ थी जो इस एलिजाबेथ से ना बिल्कुल मिलती थी। और बार में ना किंग और गॉथर और एस्कनो ना शराब पी रहे होते हैं और किंग कहता है कि गॉथर तुम क्यों नहीं शराब पी रहे, और गॉथर कहता है कि मैं 12वीं बार बता चुका हूँ कि मैं शराब नहीं पी सकता क्योंकि मैं एक डॉल हूँ। किंग ना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मैं तो बस अपने बीच की दूरियां ना थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ना कुछ अच्छी बातें करें। और गॉथर कहता है कि अगर हमने यहाँ पर बातें की ना, वैसे भी तुम्हारी याद रखने के चांसेस 5% है। और किंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एस्कनो कहता है कि शांत हो जाओ किंग, और किंग ना सोने लगता है और नशे की हालत में कुछ कहने लगता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है ना उसके लिए मुझे माफ कर देना। और एस्कनो कहता है कि किंग का दिल ना बहुत ज्यादा नरम है। गॉथर कहता है किंग मुझसे नफरत करता है। एस्कनो कहता है कि करेगा क्योंकि ना तूने उस लड़की को चोट बताया जिसे ये पसंद करता है। एस्कनो कहता है कि किंग ने बहुत ज्यादा पी ली है, चलो इसे यहाँ से ले जाते हैं। किंग ना नशे की हालत में कहता है कि मुझे शराब चाहिए, मुझे और ज्यादा शराब पीनी है, लेकिन वो गलती से ना एस्कनो का चश्मा निकाल देता है जिससे ना एस्कनो बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगता है, उसकी बॉडी बढ़ने लगती है। गॉथर ना एस्कनो का चश्मा पकड़ता है, उसे पहना देता है। एस्कनो ना दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि लेडी मर्लिन के दिए हुए ग्लासेस नहीं होते ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती थी। सीन चेंज होता है जहाँ पर वही आग होती है। वो आग कहती है कि लेडी मर्लिन मैं कर जा सकता हूँ, लेकिन तभी ना उसके सामने अंधेरा छा जाता है, उसके सामने जेल्टिस आ जाता है। जेल्टिस कहता है कि तुम कौन हो और उस पर एक अटैक करता है। वो आग ना अपनी आंखें खोलती है, वो एकदम ठीक होती है। वो आग कहती है कि क्या मैं ठीक हूँ, और दूसरी तरफ ना मर्लिन को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, उसके मुंह में से ना ब्लड निकलने लगता है। और मर्लिन कहती है कि आर्थर तुम कहाँ पर हो। और दूसरी तरफ ना एस्कनो एक मस्त सी पोएम गाता है, लेकिन उसकी पोएम कोई भी नहीं सुन रहा होता। मेलिडस तो पूरा ड्रम भर के बियर पी रहा था और बान का तो अलग ही सुन होता है। बान कहते हैं कि मास्टर हॉक आपको भी ना बियर पीनी चाहिए। एस्कनो दुखी हो जाता है और कहते हैं कि मेरी पोएम तो कोई भी नहीं सुन रहा। वैसे कैप्टन मर्लिन कहाँ पर है? मेलिडस कहते हैं कि मर्लिन शायद उसके अजीब से एक्सपेरिमेंट में बिजी होगी। वहाँ पर मर्लिन आ जाती है। मर्लिन कहती है कि वैसे कैप्टन तुम सही हो। वहाँ पर एलिजाबेथ आती है और कहती है कि लेडी मर्लिन आपके लिए वाइन। बान कहता है कि 7 डेडली सिंस आखिरकार इकट्ठे हो चुके हैं, और मेलिडस कहते हैं कि चलो 7 डेडली सिंस के इकट्ठे होने पर चाहिए। काफी देर तक वाइन पीने के बाद डियान कहती है कि वैसे गॉथर मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें बनाने वाले बंदे ने होलीवर को कैसे रोका होगा। मेलिडस कहता है कि गॉथर ने होलीवर को रोका, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और एस्कनो कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, पर मुझे लगा था कि गॉडिस क्लैन ने अपना बलिदान देकर ना डीमन क्लैन को सील किया था कैफिन ऑफ द डार्कनेस का इस्तेमाल करते हुए, और होलीवर खत्म हो गई थी। मेलिडस कहते हैं कि कैफिन ऑफ द डार्कनेस गॉडिस ने बनाया था, और मर्लिन कहते हैं कि ये नामुमकिन, ये तो जैन के क्राफ्टमैन डाबूजा ने बनाया था। गॉथर कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर ये चीज ना मैं नहीं बता सकता, तुम लोगों को दुखी करना मेरा इरादा नहीं था। और बान कहते हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग तुम्हें किसने सिखाई, और गॉथर कहता है कि ये तो मुझे किंग बाल्त्रा ने सिखाई, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना। और एलिजाबेथ सोचने लगती है कि डियान ने मुझे कहा था कि 3000 साल पहले ना मेरी जैसी एलिजाबेथ नाम की लड़की ना मेलिडस के साथ थी। वैसे केन ने भी मुझे कहा था कि मेलिडस की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक और एलिजाबेथ हो सकती है? एलिजाबेथ के पीछे ना मेलिडस आ जाता है और कहता है कि तुम किस चीज में खोई हो, अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए ना तो तुम मुझसे कह सकती हो। और एलिजाबेथ कहती है कि मेलिडस मैं तुमसे ना बात करना चाहती हूँ अकेले में बाद में। और कहता है कि मेलिडस तुमने ना एलिजाबेथ को गुस्सा दिला दिया है। और एस्कनो लेडी मर्लिन से कहता है कि क्या आप मेरी पोएम सुनना चाहेगी? मर्लिन कहती है कि मैं नशे में हूँ, मैं तुम्हारी पोएम को नहीं सुन सकती। और बान कहता है कि तुम झूठी हो, तुम तो कैप्टन के टक्कर की हो, 1-2 बियर पीने से ना तुम्हें नशा नहीं आने वाला, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। मर्लिन कहती कि बान तुम तो नशे में भी सरदर्द हो। और एस्कनोर भी कहते कि बान तुम गलत हो। मर्लिन कहती कि तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 10 कमांडमेंट अभी भी जिंदा है, हमने उनको नहीं हराया, अगर हमने बिल्कुल भी लापरवाही की ना तो हम मारे जाएंगे। और डियान भी कहते कि जेल्टिस ना डीमन किंग की पावर को यूज कर सकता है, और उसने कहा था कि वो डीमन किंग का उत्तराधिकारी है। और बान कहते कि इसका मतलब डीमन में सबसे ताकतवर जेल्टिस ही है। मेलिडस कहते कि हमारा टारगेट है लियोनस के सारे हुलनेट को बचाना और गैमलॉट किंगडम को आजाद कराना। और मर्लिन कहती कि मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। मर्लिन ना दरवाजे के सामने जाते हुए गिरने लगती है। मेलिडस आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम पर ना जेल्टिस ने अटैक किया है ना। मर्लिन कहती कि तुम क्या बोल रहे हो? मेलिडस कहते कि काफी वक्त से ना हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम पर जेल्टिस ने अटैक किया है। तुम्हारा टारगेट किंगडम को बचाना या फिर जेल्टिस को हराना नहीं है, तुम्हारा टारगेट है आर्थर को बचाना। मर्लिन कहती कि मैं आर्थर को खो नहीं सकती, वो मेरे लिए आखिरी उम्मीद थे। और बेचारा एस्कनोर तो इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और एस्कनोर का दिल टूट जाता
जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एलिजाबेथ और मेलियोडस एक साथ होते हैं और एलिजाबेथ कहती कि लॉर्ड ज़राथरस ने ना अपनी मैजिक पावर से 16 साल हमें ले गए थे। वहाँ पर ना मैंने हम दोनों को देखा और केन ने भी मुझे बताया था कि लिज ना बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी और उसका असली नाम ना एलिजाबेथ था। मेलियोडस कहता है कि लेकिन तुम दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन मेरी आवाज और मेरा चेहरा बिल्कुल एक जैसा था, है ना? ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा अजीब है। मेलियोडस, अगर तुम्हें कुछ पता है ना तो मुझे बताओ, मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और मेलियोडस हंसते हुए कहते कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और एलिजाबेथ ने जाते हुए कहते कि ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा ना तुम पर भरोसा है। और उसके जाने के बाद ना मेलियोडस कहते कि भले ही तुम इसे एक्सेप्ट करो, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और हेनरिक्सन कहते कि प्रिंसेस एलिजाबेथ, लेडी मलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और एलिजाबेथ ने मलिन के पास जाती है और अपनी मैजिकल पावर यूज करने लगती है। और एस्कनोर कहता है कि प्रिंसेस एलिजाबेथ के पास ऐसी पावर। हेनरिक्सन कहता है कि ये ड्रॉइड से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन ये पावर अलग है। लेकिन तभी ना एलिजाबेथ मलिन के अंदर जो जल्टिस की ब्लैक पावर थी ना उसके अंदर चली जाती है। एलिजाबेथ के सामने ना जल्टिस था और जल्टिस कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ कहती है कि तुम मुझे जानते हो। और जल्टिस कहता है कि तेरी जैसी घटिया औरत को मैं कैसे भूल सकता हूँ, तू एक श्रापित गॉडेस एलिजाबेथ है, तुम्हारी वजह से ना मेरा बड़ा भाई मेलियोडस बहुत ज्यादा तकलीफ में है। एलिजाबेथ सोचने लगती है कि इसका मतलब ना ये इसका छोटा भाई है और मेलियोडस उसका बड़ा भाई और मैं एक गॉडेस हूँ। और जल्टिस कहता है कि तुम ना 3000 साल से मरती आ रही हो, तुम्हारा हर बार ना जन्म होता है और तुम मरती हो। जल्टिस कहता है कि तुम्हारा जन्म 40 से 50 बार दोबारा हो चुका है। एलिजाबेथ कहती है कि इसका मतलब 3000 साल पहले एलिजाबेथ जो मेलियोडस के साथ थी। और जल्टिस कहता है कि हाँ बिल्कुल वो तुम थी। एलिजाबेथ कहती है कि इसका मतलब मैं मेलियोडस के साथ हमेशा थी। और जल्टिस कहता है कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, तुमने मेलियोडस को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। और एलिजाबेथ कहने लगती है कि मुझे सारी यादों को ना याद करना है, जो भी मेलियोडस ने मुझसे कहा मुझे सब कुछ याद करना है। और जल्टिस कहता है कि ठीक है तुम याद करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी ज्यादा पापी लड़की हो। और एलिजाबेथ भी दोबारा से वापस आ जाती है और मर्लिन भी ठीक हो चुकी थी। और मर्लिन उठकर कहती कि प्रिंसेस एलिजाबेथ, आपने तो जल्टिस के मैजिक को तोड़ दिया, नहीं तो मैं मर भी सकती थी। मेलियोडस कहता कि एलिजाबेथ क्या तुम ठीक तो हो ना? और एलिजाबेथ जाते हुए कहती कि मैं कुछ समय ना अकेला बिताना चाहती हूँ। किंग कहता कि कैप्टन आपने प्रिंसेस एलिजाबेथ के साथ क्या किया था? और एलिजाबेथ ने एक जगह पर खड़ी होती है, उसके पास हॉक आता है और कहते कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारा पेट दुख रहा है या फिर तुम्हारा सर दुख रहा है? एलिजाबेथ कहती कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पूरे लियोनोस किंगडम के सारे लोगों को ना 7 डेडली सिंस अलविदा कहकर निकल जाते हैं। और एलिजाबेथ ना डियान को कहती कि 3000 साल पहले जो एलिजाबेथ थी ने उसका मैं पुराना जन्म हूँ। और डियान कहती कि तुमने कैप्टन को बताया? एलिजाबेथ कहती कि मैंने मेलियोडस को बताया, लेकिन उसने कोई अभी आंसर नहीं दिया। इलेन कहती कि शायद कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से मेलियोडस नहीं चाहता कि तुम सब कुछ याद करो। डियान एलिजाबेथ का हाथ पकड़ते हुए कहती कि तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। बान और मेलियोडस एक साथ होते हैं और बान कहते कि मैं इस मिशन से दूर रहना चाहता हूँ। मेलास्कुला को अगर हमें हराना होगा ना तो इलियन शायद ना ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रह पाएगी, इसलिए मैं उसके आखिरी वक्त में उसके साथ रहना चाहता हूँ। और मेलियोडस कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। और बान कहते हैं कि तुम नहीं समझ सकते। तभी ना यहाँ पर हॉक आता है और कहते हैं कि गड़बड़ हो चुकी है। एलिजाबेथ ना अजीब सी बातें कर रही थी। मेलियोडस नीचे आता है और उसकी बातें सुनकर कहता है कि इसकी कहीं यादें तो नहीं। और मलिन आगे बढ़ती है और कहती कि मुझे देखने दो। एलिजाबेथ क्या तुम मुझे जानती हो? और एलिजाबेथ कहती कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, जब हम पहली बार मिले थे ना तब तुम बहुत ज्यादा छोटी थी, क्या तुम अब भी बेल्यूलोइन में रहती हो? और हॉक कहते कि एलिजाबेथ अपनी आंखें देखो। एलिजाबेथ की आंखें बदल चुकी होती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ को एक बेड पे लेटा दिया जाता है। मलिन कहती कि जब एलिजाबेथ ने मुझ पर से वो कर्ज हटाया था ना जल्टिस का, उस समय ना जल्टिस की पावर उस पर असर कर गई थी और उसकी सारी यादें ना वापस आने लगी है। लेकिन डियान तो बहुत ज्यादा खुश होती है, वो कहते कि ये तो बढ़िया है। और किंग कहते कि तुम इतनी ज्यादा खुश? डियान कहती कि जो 3000 साल पहले एलिजाबेथ थी ना इसका ये पुराना जन्म है। एलिजाबेथ ने मुझसे कहा कि वो अपने पुराने जन्म की यादों को ना वापस पाना चाहती है, इसलिए मैंने तभी ना मर्लिन चिल्लाती है और कहती कि डियान बकवास बंद करो। डियान कहती कि ये तो सारी कैप्टन की गलती है, ये जानबूझकर एलिजाबेथ को नजरअंदाज कर रहा था। मेलियोडस कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एलिजाबेथ की यादें आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सारी यादें आ गई ना तो एलिजाबेथ 3 दिनों में मर जाएगी। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।